नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेरिक एसोसिएट में। और मेरा नाम डेरिक फ्रांसिस है और आज मैं नोएडा 16B पे कॉमर्शियल शॉप को लेके आया हूँ, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ जो कि अपने आप में प्राइम लोकेशन पे है। तो ये सारी डिटेल्स में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि लविंग गाइस, मैं नोएडा एक्सटेंशन की प्राइम लोकेशन 16B में बैठा हुआ हूँ और ये एक बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट बनके कॉमर्शियल तैयार होने जा रही है। और मेरे साथ पूरे डिटेल में आपको बताएंगे चंदन जी एंड अरविंद जी। तो जो ये प्रॉपर्टी है, प्रोजेक्ट है, ये तो सबसे पहले बात कि ये किस नाम से ये प्रोजेक्ट है, कब लॉन्च हुआ था और कब इसकी पोजीशन डेट है, और क्या ये रेरा से अप्रूव्ड है? जी बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट का नाम है लंदन मार्ट और ये टोटल 3 एकड़ में बना हुआ है प्रोजेक्ट। और जैसा आपने कहा था कि रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, तो ये रेरा अप्रूव्ड है ये। ओके। तो इसमें जो कॉमर्शियल आप लोग बना रहे हैं, तो टोटल कितने दुकानें इसमें आप बना रहे हैं, कितने शॉप्स बना रहे हैं? देखिए, बेसिकली ये फ्लोर वाइज है, अलग अलग। जैसे हम लोगों ने जो रिटेल सेक्शन रखा हुआ है वो लोअर ग्राउंड से लेके सेकंड फ्लोर तक रखा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने 3 एकड़ में आपका जो कॉमर्शियल का है वो 3rd फ्लोर तक का ही है। रिटेल सेक्शन जो है वो सेकंड फ्लोर तक है। 3rd और 4th पे हम लोगों ने फूड कोर्ट रखा हुआ है। और ये लॉन्च कब हुआ था और कब इसकी पोजीशन है? 2018 में हमने इसे लॉन्च करा था और जो इसका पोजीशन डेट है वो है दिसंबर 2024 एज फॉर द रेरा एज पर रेरा जो है वो 2024 तक है। तो 2024 तक आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल। तो अरविंद जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी काफ़ी समय से इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, कि अगर कोई भी लोग या कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना चाहता है तो इस रो में 16B में काफ़ी सारे कॉमर्शियल बेल्ट है, ये पूरा कॉमर्शियल बेल्ट है और यहाँ पे काफ़ी फैमिली भी ऑलमोस्ट रह रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि कुछ लोगों का अपना पसंद है कि मुझे यहाँ लेना चाहिए। मतलब अगर मुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेना हो, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना हो, तो मैं यहाँ पे क्यों लूँ? बिल्कुल सही पूछा डेरिक जी आपने। मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपने बताया ये पूरी कमर्शियल बेल्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें लंदन मार्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसकी हमारी क्या यूएसपी है। बेसिकली आपने देखा होगा स्टार्टिंग से काफ़ी सारे अदर प्रोजेक्ट भी हैं, अदर बिल्डर्स भी हैं, बट मेरी यूएसपी क्या है, मैं एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बना हूँ। ओके। थीम बेस्ड क्या है, तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके के कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ। कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको लीज गारंटी चाहिए। बिल्कुल। कुछ यूजर्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो कैसे रन करे बेसिकली अपने बिजनेस को, दुकान को। तो मैं उन कस्टमर को बेसिकली एक मिनिमम लीज गारंटी दूंगा फ्लोर वाइज। वो वेरी करेगा कि कस्टमर ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है, लोअर पे जा रहा है, फर्स्ट पे जा रहा है। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कस्टमर की जिस तरीके की है उसको उस तरीके की रिटर्न भी मैं दे रहा हूँ बेसिकली। कुछ पोर्शन मैंने वो भी रखा हुआ है कि कुछ कस्टमर होते हैं अपना ही कोई ना कोई ब्रांड है बेसिकली, तो उनके लिए मैंने कुछ लिमिटेड पोर्शन में कुछ दुकानें रखी हैं जो सेल्फ यूज में भी वो यूज कर सकते हैं। नहीं, ये मतलब एक बिल्डर का काफ़ी अच्छा सोच है। बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी कॉमर्शियल हमें जगह को चलाना है तो उसका ग्राउंड फर्स्ट को हमें लीज गारंटी में इसलिए है चंदन जी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप सेल्फ यूज के लिए रख लिए तो वो फिर वो कॉमर्शियल ज़्यादातर पीटने का चांस है। लेकिन बिल्डर क्या करता है कि ब्रांड को दे देता है कि जब ब्रांड आएंगे तो उससे चलेंगे और साथ साथ उनका अपना प्रोजेक्ट का एक अलग इंपॉर्टेंस और अप्रिशिएट करेगा। तो आपका जो यहाँ पे जो मेन है, एक तो लोकेशन तो फार बेटर है, नो डाउट, पर जैसे मैं रेट की बात करूं तो अभी रेट क्या है, आने वाले डेट में आपको क्या लगता है कि अगर आज आपसे कोई इन्वेस्टमेंट करता है अपनी पैसे को, तो क्या वो पैसा दे जाएगा? क्या लीज कितना पे, रेंट पे कितना अमाउंट आ जाएगा? जैसे आज मुझे ही लेना हो और मैं आपसे अगर बात करूं कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे लेना है तो कितने का मिल जाएगा, और आने वाला फ्यूचर्स क्या है, उसका अप्रिसिएशन क्या है, रेंट मुझे कितना मिल जाएगा? मैं बिल्कुल वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। मेरे बिल्कुल सामने जो रोड की कनेक्टिविटी है वो 130 मीटर रोड है। इस पॉइंट से मेरी दिल्ली की कनेक्टिविटी, गाजियाबाद की कनेक्टिविटी, आप एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, आपकी आगरा की, अलीगढ़ की कनेक्टिविटी बड़ी इजी है। हाँ, ये रोड तो बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ से बात करें लविंग गाइस, तो NH24 मेरे हिसाब से 2 से 3 किलोमीटर पे है, नियर अबाउट ड्राइविंग इन 5 मिनट्स। हाँ, विदिन 5 मिनट्स। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स,
और ये रोड आपको परी चौक गया हुआ जो 6 to 7 किलोमीटर लेके जाएगी आप 6 to 7 मिनट्स ड्राइविंग, 10 to 15 मिनट्स की ड्राइविंग है। एंड अभी जेवर का एयरपोर्ट भी आने वाला है, तो ये रोड हर तरफ से कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। रोड की कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी है, बट अगर हम आने वाले फ्यूचर प्लान्स की भी बात करें तो अभी जो करंट मेट्रो आपको कनेक्ट करती है सेक्टर 51 पे कनेक्ट कर रही है, बट अभी जो ऑलरेडी फेज 1 में उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, सेक्टर 51 से लेके नॉलेज पार्क 5 तक मेट्रो अप्रूव हो चुकी है। तो अगले 2.5 से 3 या 3.5 साल में विल सी कि यहाँ पे मेट्रो भी रन कर रही है। तो वो नहीं, मैंने जैसे सुना था कि सेक्टर 10 में मेट्रो शायद आ रही है इनका प्लान के हिसाब से, और सेक्टर में नॉलेज पार्क 5 जो एक्चुअल में जो नॉलेज पार्क 5 हैं उससे वो लास्ट मेट्रो है अभी तक का। उससे पहले सेक्टर 12, देन सेक्टर 10, उसके बाद इकेटेक 12, फिर उसके बाद यहाँ पर जो गौर चौक है जो किसान चौक है उसके पास मेट्रो स्टेशन होगा। तो एक और यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की कि इससे तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2 मेट्रो स्टेशन आते हैं। 800 मीटर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कनेक्टिविटी है। दूसरी सबसे बहुत अच्छी यूएसपी है इस रोड की कि एक्सटेंशन में एंटर करने के बाद यानी ग्रेटर नोएडा के अंदर एंटर करने के बाद सबसे चौड़ी सड़क यानी 130 मीटर रोड हमारे सामने से निकल रही है। जी, वो तो बिल्कुल मेरे साथ। तो ये एक 130 मीटर की रोड बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही है। और दूसरी एक और यूएसपी है कि हमारे मोस्टली जो प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट 130 मीटर कनेक्ट करता है, बट यहाँ पर क्या है कि सर्विस रोड है, दो सर्विस रोड है फ्रंट पे और एक सर्विस रोड है पीछे। जो पीछे वाला सर्विस रोड है वो पूरी सोसाइटीज़ को कनेक्ट करता है। तो वहाँ जो सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं वहाँ से डायरेक्टली वॉक इन डिस्टेंस के अंदर मतलब वॉक इन इसका सर्विस रोड भी काफ़ी अच्छा है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अप्रॉक्स 10 लाख फैमिली नोएडा एक्सटेंशन में शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका जो ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है ये पूरा कॉमर्शियल बेल्ट है और इसके आमने सामने गौर हो गया, ये हो गया, काफ़ी सारे अपार्टमेंट हैं। तो उनके जो भी लोग हैं जो मार्केट से रिलेटेड या कॉमर्शियल यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से रोड निकला है, चौड़ी कनेक्टिविटी के आप यहाँ से आ सकते हैं। वीडियो को बना रहा हूँ कि ये लंदन बेस्ड कॉमर्शियल, तो इसके पीछे का क्या है मतलब? बेसिकली लंदन में एक टावर है, बिग बैंड टावर, जिसके अंदर क्लॉक टावर है बेसिकली, और उसी की रेप्लिका है ये जो बना रहे हैं हम लोग इसको। और लंदन में कुछ स्ट्रीट्स हैं जो बहुत फेमस स्ट्रीट्स हैं फॉर शॉपिंग, जैसे फैशन स्ट्रीट और इसके अलावा रिजेंट स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। हम उस थीम को हम इसके साथ रिलेट कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे फाउंटेन वाटर बॉडीज हमने बहुत लगा रखे हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट के बाहर भी और इंटरनल भी। तो हम ये फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया की लंदन का कोई थीम डेफिनेटली आपका इस प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिलेगा। जी। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी यूएसपी हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि रिटेल सेक्शन बताया मैंने, उसके बाद फूड कोर्ट बताया मैंने, इसके बाद और एक यूनिक चीज़ है जो हम लोग स्टूडियोज़ बना रहे हैं ऊपर, सर्विस अपार्टमेंट, किसी न किसी होटल की चेन को दे देंगे हम लोग। उसमें भी हम लोग एक इन्फिनिटी पूल बना रहे हैं ऊपर, तो वो रहेगा। इसके अलावा हमने 7th, 8th एंड 9th फ्लोर, 3 फ्लोर्स हमने पूरा प्योरली एंटरटेनमेंट जोन रखा हुआ है। यह हम लोग खुद ही डेवलप करेंगे इसे, हम इसे सेल नहीं कर रहे अभी। और इसमें गेमिंग जोन रहेगा और इसमें क्लबिंग वगैरह भी रहेगा इसमें। इसके अलावा हम लोगों ने स्टूडियोज़ के ऊपर जो सबसे यूनिक चीज़ है वो है 19th फ्लोर, जिसको हम लोग रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ला रहे हैं वहाँ पे। जो कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो दिल्ली में सिर्फ एक है, परिक्रमा के नाम से जी। हालांकि वो सीपी में है। हाँ, सीपी में मैं गया हूँ परिक्रमा में और बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वो। जो मूव ऐसा, हाँ, वो 360 डिग्री मूव करेगा विद इन 24 आवर्स, और आउटर स्ट्रक्चर वो स्टक रहेगा और इंटरनली घूमता रहेगा वो। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूएसपी है, क्राउड पुलिंग। बाहर से वो रहेगा, इंटरनल नोएडा एक्सटेंशन का। हाँ, 360 व्यू देखते रहे जी। तो ये नज़ारा अलग होगा देखने को, मजा आएगा गाइस आप लोगों को। तो जिनको अपना पैसा जो लगाना चाहते हैं उनके लिए आप बताएं विन जी कि क्या एप्रिसिएशन, आपको क्या लगता है कि आने वाले डेट में अगर मैं पैसा लगाता हूँ या कोई भी पैसा लगाते तो उनको देखो अपना काम के साथ साथ एप्रिसिएशन भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला 4 साल 5 साल में कॉमर्शियल में एप्रिसिएशन अच्छा हो सकता है? डेफिनेटली, बिकॉज जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो हमें सबसे पहली जो चीज़ देखनी होती है लोकेशन और हम किस टाइम पे एंट्री कर रहे हैं जैसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है किसी प्रोजेक्ट में एंट्री करने का। अभी क्या है, अगर हम जैसे बात करते हैं टोटल 16 कमर्शियल प्रोजेक्ट धीरे धीरे डिलीवर्ड होने वाले हैं। तो अभी क्या सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हुआ, बट आने वाले 2, 2.5, 3 साल में विल सी कि
कि वो धीरे धीरे डिलीवरी देना स्टार्ट कर देंगे अदर बिल्डर्स जी, हमारे जी। भी। साथ ही साथ जैसा हमने बात की कनेक्टिविटी की, मेट्रो भी रन कर रही होगी, तो हर 6 से 7 महीने में से कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन डेफिनेटली आएगा। जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहेगा तो एप्रिसिएशन आता रहेगा। चंदन जी आप बताएं कि इसमें अगर रेट की बात हो तो। देखिए अभी इनिशियली हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट वाइज बनाया हुआ है हम लोगों ने, तो रिटेल जो हमारे पास है मेजरली, क्योंकि लोअर ग्राउंड फ्लोर मैंने एसेंशियल मार्केट के लिए रखा हुआ है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक रहेगा उसमें सेक्शन। ग्राउंड फ्लोर है इसमें हम लोग बड़े स्पेसेस रखेंगे, 27,900 रुपये का रेट रखा हमने ग्राउंड फ्लोर पे। अभी हम लोग इनिशियली प्रमोट करें फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर हम लोगों ने 22,900 रुपये का रेट रखा हुआ है। और अभी सबसे अच्छी बात है क्योंकि हमने अभी ओपन करा है फर्स्ट फ्लोर, तो उसमें हम लोग कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो अगर अभी वो भी बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो अगर कोई हमसे बाई करता है फर्स्ट फ्लोर पे तो उसको डेफिनेटली एक अलग बेनिफिट मिलेगा। अच्छा चंदन जी, अगर मेरे चैनल के माध्यम से कोई आता है तो उसको क्या डिस्काउंट देने वाले आप ये बताओ पहले। डेफिनेटली अगर वो आपका नाम ले तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके लिए रिगार्ड रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच। लविंग गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर्टी अच्छी है, आप डायरेक्ट भी चंदन जी से आके मिल सकते हैं और मेरा नाम लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। पर मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं आपको एक अच्छा प्रॉपर्टी का रिव्यू दे रहा हूँ। एप्रिसिएशन आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि प्राइम लोकेशन 16 भी प्राइम लोकेशन है। तो मेरी आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानते हैं, साइट विजिट आप आके करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। रेरा अप्रूव्ड है तो आपको बिंदास रहना है कि आपका एक भी पैसा बिल्डर लेके कहीं नहीं जाना, रेपुटेड बिल्डर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज हमारे चंदन जी और अरविंद जी के द्वारा आपको पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल आपको दिया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी आपकी कुछ ऐसे डिटेल्स रह गए हैं तो मैं वीडियो के लिंक में चंदन जी का या अरविंद जी का नंबर दे दूंगा, आप इनसे कॉल करके पूरी डिटेल में समझ सकते हैं, साइट विजिट आप कर सकते हैं। और मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप आएंगे तो शायद आपको ये थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा विद कैमरा इन्होंने बोला और देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच लविंग गाइस, बाय, टेक केयर।